नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके संकष्टी चतुर्दशी यानी सकट चौथ की व्रत कथा लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सकट चौथ से संबंधित मेरी एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। उसमें सभी नियम, पूजा विधि, पूजा सामग्री, क्या क्या करना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, इन सभी से संबंधित हमने एक ही वीडियो में सारी बातें अपलोड कर दी हैं। आप उस वीडियो को यदि देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हमने आपके लिए सकट चौथ से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सकट चौथ की व्रत कथा कहेंगे। आप ध्यान से सुनिए। सकट चौथ के दिन व्रत कहने का विशेष महत्व होता है। बिना कथा के कहे व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो इसलिए आप ज़रूर सुने। जब आप कथा कहें या सुने तो आप अपने हाथ में चावल रख लीजिए और फूल रख लीजिए। फिर आप गणेश भगवान के सामने पूजा करते समय इस कथा का पाठ करें। तो कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और उसी से गुजारा बत्ता करता था। अक्सर वह बीमार रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसे दे दिया करती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और 5 रुपए का तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिलकूटा छीके में रख दिया और सोचने लगी, तिलकूटा बनाया है, चांद उगने पर तिलकूटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के घर का सारा काम किया। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो। बच्चे बोले, जब माँ खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी कह दिया कि हम अकेले खाना नहीं खाएंगे, सबके साथ में ही खाना खाएंगे। फिर जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया है, हम तुमको पहले खाना कैसे दे दें। तुम कल सुबह जल्दी ही आ जाना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, माँ जब आएंगी तो पकवान आदि लाएंगे और हम सब लोगों को पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को यह पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके तू रोटी भी नहीं ला सकती, तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा। उसको जब गुस्सा आया तो उसने कपड़े धोने वाले डंडे से उसकी पिटाई की। जब डंडा टूट गया तो उसने पाटे से उसकी पिटाई की। बेचारी गणेश महाराज को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकूटा छीके में पड़ा है, ले लो और खा लो। तिलकूटा खाकर गणेश जी महाराज बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, इतना बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके सर पर भी बहुत हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। काफ़ी देर राह देखते देखते जब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा तो बच्चों ने कहा आकर के, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के हमने काम कर लिए, अब अपनी माँ को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची
और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज दिन तक कभी तुम्हें नहीं मारा है, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने तो सूखा तिलकुटा ही खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छींके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ पर निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। अब गणेश जी पूछते हैं कि इसे कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो अपने सर पर चमेली का तेल लगाया हुआ है, मेरे माथे पर पहुँच लीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी यह सोचकर जल्दी उठती है कि उसका घर भी हीरे मोती से जगमगा रहा होगा। सुबह उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और बदबू बहुत तेज आ रही थी। उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और फैलती गई। जब जेठानी के पति को ये बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख, यह सब तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी और गणेश जी बोले, देवरानी से जलने और धन के लोभ में आकर जो तुमने किया उसका ही नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। और जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। जय हो गणेश भगवान की। फ्रेंड्स, ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। आप जब भी सकट चौथ का पूजन करें, पूजन करने के बाद आपको यह कथा का वाचन अवश्य करना है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।